दर्शन की नींव है, जिसके बिना जैन अधूरी कल्पना है, या यूँ कहें कल्पना ही नहीं है। आज उसी सिद्धांत के विषय में पुनः एक बार अपन बैठे हैं। हम कर्म के बंध को समझने का और उनसे ऊपर उठने की भावना करते हैं, रखना भी चाहिए। जब हमें ये समझ में आने लगता है कि हमारा पुरुषार्थ और हमारा भाग्य दो चीज़ अपने साथ चलती है। हम वर्तमान में पुरुषार्थ करते हैं और हम पूर्व के किए हुए कर्म को जो भाग्य रूप में बदलता है, क्योंकि भाग्य और कुछ नहीं है। भाग्य को हम कोई और कुछ ना ढूंढे, ना हाथ में ढूंढे, ना कुंडली में ढूंढे, ना हम हाथ की रेखाओं में ढूंढे, ना मस्तक की रेखाओं में ढूंढे, क्योंकि भाग्य हमारा खुद का अपना बनाया हुआ है। हमारा भाग्य किसी ने बनाया नहीं, ना हमारे भाग्य का कोई किसी करता है कि कोई अपने भाग्य में कुछ लिख जाता हो और लिख जाता हो, लिखने के बाद हम उस भाग्य को फिर भोगते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें इस बारे में भी थोड़ा थोड़ा अपनी जानकारी में रखना है, अपने अंदर इस भाव को रखना है कि नहीं, भाग्य का कर्ता भी मैं ही हूँ और भाग्य का भोक्ता भी मैं ही हूँ, जिसे हम देव बोलते हैं। देव बोलो, भाग्य बोलो, या जैन दर्शन की भाषा में बोलो तो कर्म बोलो। हम उस कर्म के सिद्धांत के खुद ही करता है, कर्म के भोक्ता भी हमें। इतना हमने कुछ दिनों में समझने का पुरुषार्थ यहाँ पर किया, तो हमें यह समझना है कि भाग्य हमारा क्या है, आखिर भाग्य किसने लिखा है। तो इतना हमारी इतने दिनों में अपने इतना समझ में तो आप लोग को भी आने लगा होगा अब, कि कोई भी भाग्य का हमारा कोई लिखने वाला नहीं है। भाग्य हम खुद लिखते हैं अपने हाथों से। हम जो कर जाते हैं वो हमारा भाग्य में परिवर्तन हो जाता है। जो हम कर रहे होते हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण कर रहा होता है। इतना अपन ने कुछ दिनों में समझने का यहाँ पर पुरुषार्थ किया। उस भाग्य का कर्म को बंध के रूप में हमने समझने का भी पुरुषार्थ किया। आगे जाके वो कर्म उदय में आया, वो भी अपन ने समझा। फिर उदीर्णा रूप में आया, आबादा का बीच का काल भी समझा। हमने ये भी समझने का पुरुषार्थ किया कि वो किस प्रकार से संक्रमित होता है, मतलब अपना परिवर्तन किस प्रकार से करता है। फिर हमने कर्म को स्थिति और अनुभाग के रूप में समझा कि वो कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। ये आपको समझना है। आज कुछ ऐसा विषय अपन टच करने का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे विषय को छूते हैं जो हमारी दैनिक जीवन में बहुत देखने में आता है। उस विषय को समझने का अपन आज पुरुषार्थ करते हैं कि हमारे जीवन में वो किस तरीके से एक चेन के रूप में बदलता है, कि हम अपने जीवन में इस चेन को कैसे बदलें और आखिर वो चेन टूटती कैसे है। हम बांध तो लेते हैं, तो बांधने के बाद क्या ये चेन ऐसे ही चलेगी? क्योंकि अपने यहाँ पे होता क्या है, सिद्धांत ये कि कर्म बंधता है आत्मा के राग द्वेष परिणाम से। अपन ने ये भी समझा कि जैसे धूल अगर कहीं लगी हो तो वो धूल चिपकती कैसे है, आखिर उस दीवार से कैसे चिपकती है? तो कुछ स्नेहिल पदार्थ होता है, कुछ तेल वगैरह लगा हो उस धूल पे, तो वो उस दीवार पे तो धूल अगर जल्दी चिपक जाती है। अपन ने ये देखा होगा अधिकतर आपने, कि आप कोई अगर कहीं हाथ में तेल हो, चिकनाई हो, या आपके चेहरे पे कोई चिकनाई हो, तो धूल जल्दी से आपके चेहरे पर चिपक जाती है। और अगर चिकनाई ना हो तो आप थोड़ा सा रुमाल से पोंछे और वो साफ हो जाती है। नहीं हो तो उस चिकनाई को हटाने के लिए पुनः आपको मुंह को धोना पड़ता है, कुछ साबुन आबुन का प्रयोग आपको करना पड़ता है, जिससे कि वो पुनः धूल हट जाए। ये एक सिंपल सा आपको प्रयोग बता रहा हूं आपके जीवन का। तो कर्म आत्मा से कैसे चिपकता है, ये अपन इसको समझ ले। आत्मा के स्वभाव कर्म का चिपकाना नहीं है,
लेकिन वो फिर क्यों आत्मा से चिपक रहा है? तो उन्होंने कहा एक स्नेहिल पदार्थ अपने साथ आत्मा के साथ लगा हुआ है जो आत्मा से कर्म को चिपकाता है। वो क्या है? तो वो अपना निजी है, वो पुद्गल का या किसी अन्य का नहीं है, वो निजी है। निजी क्या है? वो अपना अंदर से होने वाला राग देश का परिणाम है। अगर वो राग देश का परिणाम हमारे आत्मा से थोड़ा सा दूर हो जाए तो वो कर्म फिर हमसे चिपक नहीं सकते। कर्म बंधता है, बंध में उदय को आता है, उदय में आने के बाद हमारा उसके परिणाम कैसा बदल रहा है, बस इसी पे डिपेंड करेगा आगे की यात्रा। पूरी यात्रा में होता क्या है, इस बात को अपने को समझना है कि ये चेन आखिर टूटेगी कैसे। क्योंकि हम फिर कर्म बांधेंगे, कर्म बांधेंगे तो पुनः वो फिर चिपकेंगे, चिपकेंगे तो पुनः उदय में आएंगे, उदय में आएंगे तो फिर बांधने लग जाएंगे। तो ये बीच की हमारी चेन टूटे कैसे, इसको थोड़ा सा अपन समझें। तो इतना सा अपना भूमिका अपन बना लिया, आपके लिए इतनी भूमिका मैंने बना दी। क्योंकि अन्य दर्शन का ये मानना है कि भाई आपके यहाँ तो फिर कभी मुक्त हो ही नहीं पाओगे आप, कभी ये जीव मुक्त होगा कैसे? क्योंकि आपके यहाँ क्या होता है, आपने कर्म को बांधा, बांधा फिर वो उदय में आया, उदय में आया तो फिर तुमने राग द्वेष करा तो पुनः बंध गया, अगला कर्म बन गया, और अगला बन गया तो पुनः उदय में आएगा, फिर बंधेगा। तो ये चेन आपकी टूटेगी नहीं, तो फिर तो आप कभी मुक्त होगे नहीं। उनका कहना है कि जैन दर्शन की ये जो थ्योरी है, इससे तो ऐसा लगता है कि कभी ये टूटने वाला ही नहीं है, तो ये मुक्त कैसे होगा? अब देखो जैन दर्शन की थ्योरी उनको पढ़ना भी चाहिए, अपने को भी समझना है। तो हमें ये सबसे पहले समझना है कि इसमें कौन सा वो तत्व है, कौन सी वो बाधक तत्व है जो हमारी आत्मा को, क्योंकि इतना भी अपने को पता है कि अपना चैतन्य आत्मा बहुत अनंत शक्ति का धन ही है कि नहीं? आत्मा हम सबकी अनंत शक्ति की धनी है कि नहीं? पहले आपको विश्वास है कि नहीं है? ये बिल्कुल विश्वास है अपना कि हमारी आत्मा में अनंत शक्ति है, आत्मा में अनंत गुण है, आत्मा में ऐसे गुण हैं जो अपने आप में सुख को देने वाले हैं, आत्मा को निरंतर सुखी रखते हैं, रख सकते हैं। फिर वो आखिर क्यों नहीं प्रकट हो रहे? अगर अनंत शक्ति है तो हम एक पेड़ भी नहीं हिला पा रहे, हम इतनी डाली भी नहीं हिला पाते, कहाँ का चली गई वो अनंत शक्ति को कुंठित कौन करता है? ये सारी चीज हमारी समझ में तब आ सकती है जब हम इसके लिए बिल्कुल निष्पक्ष होके, अब हमें किसी का पक्ष नहीं लेना, बिल्कुल निष्पक्ष होके अपनी बुद्धि को उस ओर लगाना है कि हम वास्तव में बंध को प्राप्त कैसे हो रहे हैं, ये छूट कैसे रहा है, ये चेन टूट कैसे रही है, आखिर इतने जीव मुक्त हुए कैसे, उन्होंने इस मुक्ति को पाया कैसे, और हम संसार में बंध को प्राप्त हुए कैसे, और हम संसारी रहे कैसे। बस इतना सा आज थोड़ा सा अपन विषय को चलाएंगे, जिससे कि हम आगे की यात्रा जब करें तो अपनी यात्रा हमारे दिमाग में रहे कि नहीं, मेरा मार्ग बिल्कुल मुझे पता है और मेरा मार्ग क्लियर है मेरे लिए। अब मुझे कोई ऐसी कोई बाधक तत्व नहीं है। अब इतना बात अलग है कि मैं कितना कर पाता हूँ, ये अपनी अपनी विशेषताएं होती है, व्यक्ति कितना करता है कितना नहीं कर पाता है, लेकिन मार्ग तो कम से कम स्पष्ट हो उसके सामने। क्योंकि पूज्य गुरुदेव का ऐसा कहना है, एक होता है चलने वाला और एक होता है उस मार्ग की ओर मुख करके, मुख ही विपरीत दिशा में है तो हमारा जब भी कदम रखाएगा विपरीत रखाएगा। अगर हमारा मुख अगर सही दिशा में है तो हमारा कदम जब भी उठेगा। तो आज आपके साथ में दो पुरुषार्थ करूंगा, एक तो आपका मुख सही दिशा में करने का पुरुषार्थ करूंगा कि आप उस सही दिशा में अपना मुख कर ले। दूसरा पुरुषार्थ ये करूंगा कि आप चल पड़े तो बहुत अच्छा है, नहीं चल पड़े तो आप कम से कम सही दिशा में तो आपकी मुख हो। ये तो पता पड़ा आपका मुख ही गलत दिशा में हो, फिर आप कदम उठा रहे हो और फिर दिशा भी आपकी गलत हो रही। तो आज इससे अपने को थोड़ा सा ऊपर उठने का अपन पुरुषार्थ करते हैं। तो अपनी चैतन्य आत्मा जो अनंत शक्ति की धनी थी वो क्यों कुंठित हुई, हमारी चैन कैसे टूटेगी? हमने ये बांधा है तो हम ही मुक्त होंगे, तो हमें ही पुरुषार्थ करना है। तो एक चीज बहुत अच्छे से अपने को ये दिमाग में बिठा लेना है आज कि हमने बांधा है तो हमें ही
छोड़ने का मुक्त पुरुषार्थ भी हमें ही करना है। क्या हमने बांधा है तो कौन छुड़ाएगा? न कोई ईश्वर आएगा, न कोई गुरु आएगा, न कोई भी नहीं आपके जीवन में आएगा जो आपको कह देगा कि लाओ मैं आपको छुड़ा देता हूँ। क्योंकि अपने यहाँ पर तीर्थंकर भगवान जितना करुणावान कोई नहीं है जितना उनकी करुणा है। अगर छुड़ा सकते तो अपन सबको मुक्त करा के ले जाते यहाँ से। इतने तीर्थंकर प्रकृति उनकी ऐसी है। लेकिन वो भी कहते भैया देखो इस मामले में तो मैं आपका कुछ भी नहीं कर सकता, आप स्वयं ही करें सो करें, ना करें सो ना करें। देखो बिल्कुल ठीक कह रहा हूं मैं आपसे। तीर्थंकर जितना कोई दयावान है, करुणावान है, फिर भी तीर्थंकरों ने क्या कह दिया कि भैया देखो मैंने अपना कर लिया, तुम अपना कर लेना। किसी ने एक प्रश्न किया कि ये देवशास्त्र गुरु की भूमिका क्या है अपने जीवन में। इन देवशास्त्र गुरु की भूमिका हमारे जीवन में होती क्या है? अगर ये हमारे लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो फिर इनका काम क्या है अपने जीवन में? इनका काम बहुत अपने जीवन में बहुत 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 जरूरी है और बहुत मार्के वाला। वो देखना क्या है। आपको मान लो यहां से भोपाल जाना है, दिल्ली जाना है, बॉम्बे जाना है, कहीं भी जाना हो तो आप कहीं भी रुक के चल देते हैं कि कुछ उस मार्ग के लिए कुछ ऐसी वस्तु निशान देखते हैं जहां से अपना रास्ता बताता है? क्या आप उठ के किसी मार्ग में चल देते हैं? ऐसा तो नहीं करते। आपका देखते हैं कि वे साइन बोर्ड देखते हैं कि ये बोर्ड बता रहा है कि ये रास्ता किधर जा रहा है। अब जब उस साइन बोर्ड को आप देखते हैं तो आपको पक्का हो जाता है कि नहीं ये रास्ता इधर की जा रहा है, ये बॉम्बे का है, ये दिल्ली का है। तो मुझे अगर बॉम्बे जाना है तो फिर दिल्ली का रास्ते पे मुझे नहीं चलना है, मुझे बॉम्बे के रास्ते पे चलना है। बस यही कार्य होता है देवशास्त्र गुरु का। देवशास्त्र गुरु आपके लिए उस माइलोमीटर के पत्थर के जैसे होते हैं कि भाई जो आपको ये बताते हैं कि आपको कहाँ जाना है, ये रास्ता ये है, ये इतनी दूरी पर है, इतने किलोमीटर पे है, ये इतना है। उनकी भूमिका इससे ज्यादा नहीं है आपके जीवन में। लेकिन वो भूमिका नहीं हो तो जैसे वो कभी कभी युद्ध होते तो सारे पत्थर हटा देते। फिर वो देखना कभी कभी आपातकाल आता है ऐसा, तो वो सारे रास्तों के पत्थर, सारे साइन बोर्ड सब हटा देते हो कि सामने वाले को ये ना पता पड़े कि ये मार्ग कहाँ जाता है। होता है ना, जब बहुत बड़ा युद्ध होता है, जब ऐसे मार्ग की खोज में, तो सामने वाले दुश्मन के लिए वो सारे साइन बोर्ड उखाड़ के फेंकवा देते कि नहीं कहीं दुश्मन इस मार्ग से हमारे यहाँ ना आ जाए। क्यों? क्योंकि उसे रास्ता नहीं पता पड़ना चाहिए, वो भटक जाए बस इसलिए। ऐसे ही अगर देवशास्त्र गुरु ना हो तुम्हारे जीवन में तो जैसे वो भटक रहा है वैसे हम भटक जाएंगे। उतनी ही भूमिका जरूरी है जितनी उस साइन बोर्ड की जरूरी है। अपने जीवन में अगर सही दिशा में जाना हो तो हमें उस साइन बोर्ड का सहारा लेना ही पड़ेगा। और अगर हमें सही मार्ग से मुक्ति की ओर जाना है तो देवशास्त्र गुरु की हमें आवश्यकता पड़ेगी। उनके बिना हम कहीं भी मार्ग को पा नहीं पाओगे। तो आपको इतनी जरूर है कि आत्मा से चर्चा शुरू करके मैं आपको वहां तक ले जाने का आज पुरुषार्थ कर रहा हूं जहां तक आपको पहुंचना है। जिस बंधन को हमें छोड़ना है, जिस बंधन से हमें खोल के ऊपर उठना है। तो आपकी थोड़ी थोड़ी भूमिका बन गई होगी। आपको ये भी समझ में आने लगा होगा कि अब हमने किया है तो हमें ही खोलना है। अब ताला हमने ही बंद किया है तो ताला हमें भी खोलना आना चाहिए। ये कला अपने को आज सीख लेना कि ताला हमने ही लगाया है और हम ही खोलना है। हमें ये गलती नहीं करना है कि हम ताला लगा के फिर हम ही परेशान हो रहे हैं कि ये खुलेगा कैसे। भैया आपने लगाया है सो आप ही खोलो। तो अब जब बांधा हमने है तो खोलेंगे भी आप ही। अब इसकी ओर अपन चलते हैं थोड़ा थोड़ा। होता क्या है, जब हम बंद को प्राप्त हो जाते हैं और बंद के बाद जब उदय को आता है तो उदय हमने इतना समझ लिया था कि दो रूप में आता है, एक सुख रूप में, एक दुख रूप में। इतना हमारे लिए स्पष्ट हुआ। और जब वो सुख दुख रूप में हमारे सामने आता है तो अचानक ऐसा क्या होता है कि उसके अंदर इतना ज्यादा परिवर्तन देखने में आ जाता है कि वो हमें ही अपनी पकड़ से बाहर कर देता है।
वो हावी हो जाता है हम पे, और जब वो हावी होता है हमारे ऊपर तो फिर हम अपने ही स्वरूप को खो देते। अपनी जो अंदर का जो स्वभाव है वो स्वभाव हमारा हमसे छूट जाता है। अब ये हमें समझना है कि वो खोता कैसे, वो पकड़ आती कैसे। इतना सा आपको भूमिका के रूप में मैंने रखा, ये विषय आपके सामने रख दिया। देवसात गुरु की उपयोगिता भी आपको बता दी, आपको ये भी बता दिया कि ये बंधन को हमारे साथ जब बंधा है तो बंधन धीरे धीरे उदय में आता है, उदय के बाद ये पुनः छूटता है, और अगर हमने इसमें राग देश किया तो ये पुनः बंध को प्राप्त हो जाता है। उदाहरण आपको याद रख, जैसे कि वह चिक्कड़ या तेल जो कि दीवार पे लगा होता है, वो थोड़ा सा भी अगर उसमें धूल डले तो पुनः बंध को प्राप्त हो जाती है। अगर वो धूल ना हो, मतलब चिक्कड़ ना हो, तेल ना हो, स्नेल पदार्थ ना हो, तो धूल वापस झड़ जाती है। इतना ही हमारे साथ है कि अगर हम राग देश में पड़ जाते हैं तो आत्मा से हमारा कर्म हमसे चिपकने लग जाता है, और वह चैतन्य आत्मा से अगर थोड़ा सा हम राग देश से अपने आप को ऊपर उठाने लग जाएं तो हमसे वो कर्म अपने आप ही झड़ के चला जाता है, वो निर्जरा को प्राप्त हो जाता है। ये उनका थ्योरी है, सिद्धांत है। अब आप एक दृष्टांत दे रहा हूं आपको, जिससे आपको समझ में आएगा। ये कभी मैंने पूज्य प्रमाण सार जी के मुख से सुना था, बहुत अच्छा लगता है मेरे जीवन में, मुझे अच्छा लगा तो मैंने उसको ग्रहण किया। क्योंकि हर वस्तु कभी अच्छी लगे तो उसे ग्रहण करने का पुरुषार्थ हमारे जीवन में करना, आपको भी करना, आप भी देखना। एक महिला, और ये उनकी ओरिजिनल घटना है, एक महिला रोज जिनालय मंदिर में आती थी। मंदिर में आती थी तो वो कभी भी दरी पे नहीं बैठती थी, वो सीधा आके अपनी जमीन में बैठ जाती थी। लोग बहुत कहते थे उससे कि आप इतने बड़े घर की हैं, आप इतने बड़े परिवार से, आप नीचे ना बैठे। फिर भी कहते नहीं नहीं ठीक है, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे ज़्यादा नहीं करें फोर्स, मैं नहीं बैठती, मेरा त्याग है। मतलब उसने उस पर त्याग ही कर दिया, उसका उस पर बैठने का ही। अब लोगों ने बहुत बार कहा, लेकिन अब जब नहीं कहा तो लोगों ने कहा ठीक है जैसी इनकी इच्छा। अब महाराज ने देखा कि ये महिला रोज आती है, इसमें बैठ जाती है, लोग इससे कहते भी हैं, तो ये महिला उसको स्वीकार नहीं करती और बड़े विनय भाव से उसे कहती कि नहीं आप कोई बात नहीं, बुरा ना माने, लेकिन मेरा त्याग है इसलिए आप, मैं नहीं बैठती इसलिए आप। ठीक है भाई। उसने एक दिन महाराज ने जिज्ञासावशात उससे पूछ लिया कि आप आखिर क्यों नहीं स्वीकार करते, क्यों नहीं बैठते, आखिर आपको इससे क्या लाभ है, लोग आपको इतना कहते हैं, इतना आग्रह करते हैं, आप क्यों स्वीकार नहीं करते। गजब की घटना उसने अपने जीवन की बताई। देखना आप, परिणामों का खेल, आपसे जो मैं कहना चाह रहा था वो आपको बता रहा हूं। उस महिला ने कहा कि महाराज मेरा जीवन कभी उठा हुआ था, बाद में फिर जीवन बदला, परिस्थितियां बदली, परिस्थितियों के साथ फिर अपना जीवन हुआ, फिर उठा। तो उन्होंने अपनी जीवन की घटना बताना शुरू करी कि महाराज कभी हमारे परिवार में बहुत बड़ा नाम था, हमारे परिवार का बहुत बड़ा नाम, कभी करोड़ों लाखों करोड़ों में हम खेला करते थे। और लेकिन हमारा एक नेचर हुआ करता था कि हम जब दान दिया करते थे तो हम दान के पीछे एक भावना रखते थे कि हमारा नाम हो, लोग हमारा सम्मान करें, लोग हमें पूछें, लोग हमारे माला पहनाएं। तो हम उस दान के प्रति ऐसा भाव रखते थे और उसके प्रति दान दिया भी करते थे। तो हम दान देते थे, तो हमने उस दान को इस प्रकार से जिंदगी भर दिया, उस समय बहुत बहुत लंबे समय तक दिया। और देते देते जब उस दान को देने के बाद हमारे जीवन में एक ऐसा अवसर आया, देखो कैसा अवसर आया, कि ऐसा अवसर आया हमारे जीवन में एक दिन कि हमारे व्यापार में इतना इतना लॉस होने लगा, इतना लॉस होने लगा, इतना लॉस होने लगा कि अब दान देना तो छोड़ दो, अब हमारे घर बिकने लगे, हमारी दुकान बिकने लगी, हमारे जायदाद धीरे 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 करके सब बिकने लगी। और एक समय ऐसा भी आया कि घर में 2 समय का भोजन भी नहीं था, कभी सुबह था तो शाम था, है तो नहीं है तो ऐसे काम चल रहा था।
अब जीवन के इस दौर में जब हम आए तो बड़ा कष्ट होता है, जब एक बहुत बड़ा आदमी बहुत ऊंचे पद पे हो, बहुत अच्छे हो, और जब उसे नीचे आना पड़ता है तो बहुत पीड़ा होती है कि समाज में इतना बड़ा नाम और इतना बड़ा हमारा सब कुछ है और अब हमारे पास आज कुछ भी नहीं। और वक्त बदलता है तो लोग भी बदल जाते हैं। क्या देखना, वक्त बदलता है तो जो कल तक पूछते थे, कल तक हमारे आगे पीछे हुआ करते थे, कल तक हमारी जी हजूरी करते थे, हमारे लिए बहुत सारी सुविधाएं जुटा दिया करते थे, आज वो हमारे को देखना भी नहीं चाहते। आज वो हमें पहचान भी नहीं रहे। हमारी संकट की घड़ी में कोई मदद की तो बात ही नहीं है। जीवन में उसने बताया कि मेरे लिए आज सारी व्यवस्था ही बदल गई। कल तक जो मुझे बहुत अच्छे से बात करते थे, मेरे पास आते थे, मेरे लिए क्या आप आइए, बैठिए, उठिए, आपके लिए क्या कर दे, ये कर दे, आज वो हमें पूछ भी नहीं रहा है। हम मंदिर जा रहे हैं तो वो ऐसे निकल जाता है जैसे कोई हमें कोई अनजान व्यक्ति हो। तो हमारा दिल में बड़ा होता था, लेकिन अब सहन करते रहते थे। और जब हमारे घर में ऐसी परिस्थिति आई तो उस समय हमारे एक बहुत पुराने हमारे जो लिखा पढ़ी करते ना, मुनीम जी थे। तो वो मुनीम जी ने फिर भी हमारा साथ नहीं छोड़ा, और मुनीम जी ने हमारी मदद कैसे की देखना। उस समय मुनीम जी ने, एक हम थे जो दान देने के बाद बड़ा नाम करते थे, हम दान देने के बाद चाहत रखते थे कि हमारा ऐसा नाम हो, लेकिन वो मुनीम जी ने देखो हमारी मदद कैसे की। वो मुनीम जी हमारे घर आते थे तो मैं बड़ी मुश्किल से जो कुछ बचा था थोड़ा बहुत पैसा उसमें से देती थी, और कर्ज जब बढ़ रहा था तो जो घर था वो भी हमें बेचना पड़ा। तो मुनीम जी ने कहा कि आप ऐसा करें, मेरा एक घर खाली पड़ा है, इसमें कोई रहता तो है नहीं, तो आप इधर उधर ना भटको, आप मेरे घर ही आ जाओ। अब हमें बड़ी शर्म भी आई कि इन मुनीम जी के घर जिनको हम तनख्वाह देते थे आज उसके घर, क्योंकि अब वक्त बदला है, समय ने हमारे साथ आज ऐसा फेर किया है तो हमने भी स्वीकार कर लिया। और मुनीम जी ने बड़े विनय भाव से कहा कि आप बिल्कुल उसमें वो ना लें, बिल्कुल भी मन में वो ना करें कि आज हम किसके, आप मेरे ही हैं, मैंने आपकी ज़िंदगी भर आपकी सेवा की और आपने मुझे ज़िंदगी भर अच्छे से रखा, तो क्या मेरे लिए कोई फर्ज नहीं है आपके प्रति। इन भावों से उन्होंने हमें भावुक करके अपने घर में एक जगह दे दी और अपने अपना मकान बेच बेचा के अपना कर्जा जैसे तैसे निपटाया, और थोड़ा बहुत जो बता था रख लिया। तो हम उसमें से थोड़ा सा पैसा कोई आवश्यकता लगती तो मुनीम जी को देते थे। मुनीम जी हमारे साथ क्या करते थे देखना, मुनीम जी हमारे साथ जाते थे, उस रुपये से वो जानते थे कि भाई इससे तो एक दिन का सामान भी मुश्किल से आएगा, तो अपनी जेब से पैसा मिला के और वो ले आते थे। क्या मुनीम जी अपनी जेब से पैसा मिला के वो सामान ले आते थे, और कभी हम पूछते थे कि आज सामान इतना कैसे आ गया, तो कहते नहीं नहीं मेरे एक परिचित थे उससे मैंने सस्ता लेके आया। देखो मुनीम जी नहीं कहते थे कि मैंने अपनी जेब से मिलाया या कुछ किया या कुछ, और ये बात हम जानते थे कि मुनीम जी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये सच नहीं है, अपनी जेब से लगा रहे हैं, ये सब हम समझ रहे हैं। लेकिन वक्त हमें सारी चीज स्वीकार करने को मजबूर कर रहा था। एक बात आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि वक्त के साथ हमें बहुत सारी शिक्षाएं मिलती है। वक्त एक बहुत अच्छा टीचर है, अपना समय एक बहुत अच्छा हमारा टीचर है। इस घटना से आपको बहुत सारी चीज सीखना है आज, जो आपको बताता चलूंगा कि हमें समय के साथ अपने आप को थोड़ा सा ढालना सीखना चाहिए। हमें बहुत कुछ सीखना है इस बात से आज। और जब मुनीम जी ने हमारी मदद की, और मदद के साथ साथ हम धीरे धीरे थोड़ा सा मन में ये भी भाव लाया कि देखो कितने अच्छे आदमी हैं, लेकिन मुनीम जी ने कभी हमारे साथ ऊंची आवाज में बात नहीं की, फिर भी वही नेचर रखा जो पहले हम सेठ थे, वैसे ही नेचर कि हमें वो उतना ही आदर विनय देते थे। और धीरे हमारी मदद की, उन्होंने और भी कुछ हमारी हेल्प की कि आप व्यापार फिर से शुरू करें, मैं आपके साथ, उस तरीके से उन्होंने हमारा कहा। और पुनः समय पलटा, क्या पलटी समय ने पुनः खाई हमारे साथ। 2-5 साल के अंदर हम पुनः व्यापार में धीरे धीरे बढ़ने लगे, और हमारा व्यापार उतना ही हो गया जितना कभी था। अब देखो समय ने पलटी खाई, हमें जमीन पे लाया, जमीन से हमें उसने, आसमान से हमें जमीन दिखाई,
और जमीन देखने के बाद जब हमें इतनी बुद्धि आई कि हम गलत सोचते थे, हम गलत राह पे थे, हम दान देने के बाद जो चाह रखते थे हमारी गलत थी। हम जब इस बात का एहसास करने लगे कि हमने बिल्कुल गलत जगह चुनी, हमने गलत किया, तो हमारे परिणाम वापस विशुद्ध हुए। और उन विशुद्धि परिणाम के कारण फिर ऐसा होने लगा कि हमारे दिन पुनः बदले और हम पुनः एक अच्छी स्थिति में आ गए। लेकिन जब मैं पुनः अच्छी स्थिति में आ गई तो मेरा पूर्व का मैंने कभी नहीं भूला। देखो, इतिहास नहीं भूलना चाहिए, व्यक्ति को कभी अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए कि हम कहां से उठे और कहां हमारा दिल पलटा है। तो मुझे ये ध्यान था कि मैं उस दिन में भी देखी कि एक समय भोजन भी मेरा कष्ट से हुआ है। मैंने ये भी देखा कि कभी मेरी जिस मुनीम को हमने पाला पोसा, हमने पैसा दिया, आज मुनीम ने हमें भी पाला। तो फिर मेरा सारा घमंड मान जितना था सब दूर हो चुका था महाराज। अब मैंने एक नियम ले लिया था कि जो मैं चाहत रखती थी कि कभी मुझे दारी मिले, मतलब सीट मिले, मुझे बुलाए, लेकिन फिर मैंने समझ लिया कि नहीं, जब मैंने जमीन जिंदगी भर देखी, मैंने आसमान से जमीन भी देख ली है, तब फिर मैंने भाव कर लिया कि अब जब भी दान दूंगी तो कभी इसकी चाहत नहीं रखूंगी, कभी ख्याति पूजा की चाहत अब मन में नहीं रखूंगी। और फिर मैंने उस ख्याति पूजा की चाह को मन से निकाल दिया और एक नियम ही ले लिया कि अब भगवान के सामने कभी ऊंचा बैठूंगी नहीं। क्या? अब मैं भगवान के सामने कभी ऊंचा दरी पे भी नहीं बैठूंगी कि नहीं भगवान, जब तुमने मुझे वो दिन भी दिखा दिया, मुझे जमीन भी नसीब नहीं हो रही, तो मैंने ये नियम ले लिया कि अब भगवान के सामने नहीं बैठूंगी। और अब जान दान देती हूं महाराज मैं कभी भी, तो मैं अब ध्यान रखती हूं कि पता भी ना पड़े कि मैंने कहां क्या कर दिया, और पता ही पड़ जाए तो मैं उसका श्रेय नहीं लेती भी नहीं हूं। और उसके बाद अब मैं दान, और वो दान देती थी महिला खूब, उसके बाद भी खूब दान किया, पहले भी किया बाद में किया, लेकिन अब अंतर देखो क्या आया, अंतर कहां आया, इसको पकड़ लेना अपने जीवन में। बस जो आपको मैं देना चाहता हूं आज कि हमारा परिणाम जब बदलता है तो समय के साथ उस परिणामों के रिजल्ट बदलते हैं। हमारा भाव जितना ऊपर की ओर विशुद्धि की ओर जाता है उतना रिजल्ट हमारे पक्ष में आता है। जितना हमारा परिणाम संकलेश भाव में होता है, पंचेंद्रियों के विषयों की ओर जाता है, उतना रिजल्ट हमारे विरोध में आता है। पकड़ने का पुरुषार्थ आप कर रहे हैं? आप सुन रहे हैं मेरी बात को? आपको समझ में आ रहा है पीछे आगे वालों को मैं क्या कहना चाह रहा हूं? आखिर उस महिला के जीवन में ये घटना क्यों घटी, अब इसका अपन करके देखते हैं। इसको अपन, इतनी घटना अपन ने सुन ली, घटना हमें समझ में भी आ गई। अब इस घटना में हमें क्या चीज पकड़ना है, वो आपको मूल चीज में ला रहा हूं मैं। अब घटना तो आपको सुन भी लिया आपने कि भाई वो महिला उठी, फिर गई, फिर उसने परिणाम बदले, लेकिन ये घटना उसके जीवन में घटी क्यों? आखिर वो गिरी क्यों, और गिरी फिर उठी क्यों? दोनों चीज अपन आज पकड़ के देखते हैं। इस कर्म सिद्धांत में इसको लगा के देखते हैं। यहां से कर्म सिद्धांत आपके पकड़ में आ जाएगा। कर्म की थ्योरी है, अब इसको कर्म सिद्धांत से जोड़ रहा हूं, रिलेशन आप करते चलना। हमारे साथ जब भी कर्म बंधता है तो मैंने आपसे कहा था कि राग और द्वेष दो परिणाम होते हैं। जब हम प्रशस्त राग में होते हैं, प्रशस्त राग का मतलब होता है पंच परमेष्टि के प्रति जब राग होता है, देवसास गुरु के प्रति राग होता है, वो प्रशस्त राग कहलाता है। दया का भाव है, करुणा का भाव है, मदद है, हेल्पिंग नेचर है, ये सब प्रशस्त चीजें हैं। और ठीक है वैसे अप्रशस्त है, अप्रशस्त का मतलब होता है पंच इंद्रियों के विषयों के प्रति अपना जब राग होता है ना। पंच इंद्रिय के विषय तो आप समझते हो कि भाई अपनी खाने पीने की वस्तुएं, हमारे पहनने ओढ़ने की वस्तुएं, साड़ियाँ हैं, कपड़े, आभूषण हैं, मकान है, दुकानें, पुत्र है, स्त्री है, ये सब अपने अप्रशस्त राग में चले जाते हैं, इनके प्रति जो राग होता है। और पंच परमेष्टि के प्रति जब हमारा राग होता है तो ये हमारा प्रशस्त राग में चला जाता है। दो चीज हमारे साथ, इसको पकड़ना। कभी कभी हमारे साथ ये भ्रम हो जाता है कि दोनों ही बंद के कारण है, दोनों ही बंद होते हैं, दोनों से बंद होता है। आप तुम प्रशस्त करो चाहे प्रशस्त करो,
पुण्य रूप करो चाहे पाप रूप करो। एक थ्योरी ये भी अपने को पकड़ना है कि लोग ये भी कह जाते हैं कभी कभी प्रवचनों में अतिशयोक्ति वसात कि देखो बंध तो बंध है, संसार का कारण तो संसार का कारण है, चाहे वो तुम्हें अच्छे रूप में बंधे, चाहे तुम्हें पाप रूप में बंधे, चाहे पुण्य रूप में बंधे, तुम्हारे लिए वो संसार में रोकेगा, संसार का हेतु है, संसार में बंध का कारण है। एक ये भी एक थ्योरी है। दो थ्योरी अपन चला लेंगे, थोड़ा थोड़ा आपको उस थ्योरी से भी डालता हूँ तो ये भी विषय थोड़ा आपके टच में आ जाए कि एक लोगों की ये भी धारणा है कि तुम पुण्य रूप करो चाहे पाप रूप करो, बंध तो बंध है। अब उन्होंने उदाहरण दिया कि भाई तुम्हें लोहे की बेड़ी से बांध दो सो तुम बंधन को प्राप्त हो, चाहे तुम्हें सोने की बेड़ी पहना दो तो बंधन को तुम प्राप्त हो। दृष्टांत सुना भी होगा कभी कभी, आपने कहीं सुना है ना कि भाई सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी है, बेड़ी तो बेड़ी है, बंध तो बंध है, तुम्हें वो रोकेगी तो रोकेगी। अब तुम सोने की, अब बताओ भैया तुम्हें मैं सोने की बेड़ी से जेल में डाल दूं तो तुम क्या प्रसन्न हो जाओगे? नहीं होगे। लोहे की बेड़ी से बांध दूं तो नहीं। लेकिन हमें यहां समझने की जरूरत यह है कि इसमें अंतर कहां है। हमें कौन सी बेड़ी है जो हमें बंध को प्राप्त करिए और कौन सी बेड़ी है जो हमें उठा देगी, वो भी अच्छी भी लगती। अब मैं इसको उदाहरण को थोड़ा बदलता हूं तो आपके समझ में आएगा। आपके गले में सोने की चेन डालूं और आपके गले में लोहे की चेन डालूं, आपका मन किससे प्रसन्न होगा? अब देखो बदल गया उदाहरण, उदाहरण बदला। अब उन्हें मुझे बेड़ी का दिया तो मैंने फिर चेन का दिया कि भाई आपके गले में सोने की चेन को भी आप, मैं तब मानूं ये बात, मैं तब मान लूं इस बात को कि आपके लिए पुण्य पाप एक तब हो जाएगा जब तुम्हारी सोने की दुकान हो, काय की दुकान हो, गोल्ड बेचते हो और तुम लोहे के भाव बेच दो, क्योंकि सोना और लोहा तो एक है। अभी आपने कहा कि भाई सोने की बेड़ी ऐसे बंधन है और लोहे की बेड़ी ऐसो, तो अगर आपके मन में ये भाव है तो फिर मैं आपको तब इस चीज के लिए स्वीकार कर लूंगा मन में ये भाव कि आप सोने की वस्तु को लोहे के भाव में बेच दो। कितने लोग तैयार हैं? क्योंकि सोना लोहा तो एक हो गया तुम्हारे लिए, अब अलग अलग है, नहीं बेचना चाहते आप। लोहा तो तुम बेच सकते हो सोने के भाव में तुम सोना नहीं बेच सकते लोहे के भाव में। तो ये हमारी धारणा कितनी गलत है कि प्रशस्त भी एक है और अप्रशस्त भी एक है, पुण्य भी एक है और पाप भी एक है। हमें यह समझने का जरूरत है कि न पुण्य एक है न पाप एक हो ही नहीं सकता, दोनों अलग अलग है, दोनों के कार्य अलग अलग है, दोनों एक नहीं हो सकते। तो फिर महाराज अब किसी ने उदाहरण दिया, अब देखो उदाहरण कैसे कैसे देते। एक पूज्य सुधा सागर जी महाराज से एक संस्मरण सुना था, बहुत अच्छा संस्मरण लगा कि महाराज कह रहे थे कि मैं कभी क्षुल्लक अवस्था में था, क्षुल्लक अवस्था में था, तो एक विद्वान मेरे पास आए। अब देखना, आप उस परिणाम से आपको जोड़ दूंगा, आपकी रिलेशन कर दूंगा उस कहानी से, कहानी नहीं बदली है, जो महिला की कहानी वो अपन याद में रखना, इससे जोड़ दूंगा आपको। महाराज के पास एक विद्वान आए और विद्वान आके कहने लगे महाराज आप क्षुल्लक बन गए? हाँ बन गया। तो आपको कोई परिवर्तन नजर आ रहा है? अब देखो उसने प्रश्न कितने मार के करा, उसने कहा कि महाराज आपको कोई परिवर्तन नजर आ रहा है, कोई आपके अंदर कोई बदलाव आ रहा है? क्योंकि हाँ बिल्कुल बदलाव आ रहा है, देखो पहले में ऐसे था वैसा था, ब्रह्मचारी था, अब मैं क्षुल्लक हूं, पीछी है, कमंडल है। तो महाराज ये कोई परिवर्तन है? पहले आप घर में माता पिता से राग करते थे और अब आप गुरु से राग कर रहे हो। क्या पहले आप घर में राग किससे करते थे? भाई ये मेरा भाई है, ये मेरी माता है, ये पिता है, ये मेरे बंधु है। और अब आप गुरु से राग करते हो, जिनवाणी से राग होगी आपको। अब भाई बदला तो यही है कि भाई अब गुरु अच्छे लगने लगे, अब स्वाध्याय अच्छा लगने लगा, अब व्रतों का पालन अच्छा लगने लगा। तो महाराज इसमें परिवर्तन कहाँ आया? आपका कोई परिवर्तन ही नहीं आया इसमें। तो इसमें कहाँ परिवर्तन है? आप पहले भी राग करते थे और अभी भी। समझ में आ रही है आपको बात? समझ में आ रही ना? अब सारी चीज एक साथ जुड़ेगी, एक चेन अब टूटी नहीं है कहीं। तो उन्होंने कहा भाई तुम राग तो दोनों जगह कर रहे हो महाराज,
महाराज ने कहा, देखो वो उनकी भाषा में बोलूं कि अपनी भाषा में बोल दूं? उनकी भाषा में। उनने कहा कि मेरा तो दिमाग ही घूम गया। उस विद्वान की बात सुनने के बाद लगा वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं है। तो ना हम घर में से तो वहां राग करते थे और यहां से तो यहाँ राग करते, दोनों ही राग करें, हमें तो कोई परिवर्तन तो है ही नहीं। हमें सिर्फ कपड़ों का परिवर्तन है, बाहर थोड़े ज्यादा थे अब कम हो गए। अब लोग भैया पहले प्रणाम करते थे, अब लोग हमें प्रणाम करते, बस इतना ही परिवर्तन है, कोई परिवर्तन दिख नहीं रहा। उनने कहा कि मेरा भाव इतना खराब हो गया, इतना खराब हो गया कि उस दिन सामायिक नहीं हुई मेरा सामायिक में मन नहीं लगा, और ऐसा लगा कि बिल्कुल मैं गलत जगह तो नहीं आ गया, कहीं मैंने गलत तो नहीं कदम उठा लिया। इतना तक भाव उनके मन में आ गया, इतना भाव। फिर उन्होंने जैसे तैसे जाके आचार्य श्री से ही पूछ लिया, गुरुजी पास गए और गुरुजी पास जाके कहा कि गुरुजी आज मन बहुत विचलित हो रहा है। गुरुजी ने पकड़ लिया कि कोई ना कोई बात हो गई इनके जीवन में, आज कोई ना कोई, आज इसको ऊपर नीचे कुछ हुआ। जब उन्होंने कहा कि महाराज हम में क्या परिवर्तन आया है, अब देखो उनकी भाषा तो ऐसा ही है, मुझ में क्या परिवर्तन आया महाराज, हम कल यहाँ करते थे और आज हम राग कर रहे हैं, यहाँ भी राग कर रहे हैं। गुरु ने समझ गया कि वो पंडित आया था, वो दिमाग खराब क्योंकि वो पंडित जो आया था गुरुजी पास भी आया था, तो सब समझ गए। गुरुजी ने पूरी थ्योरी इतने में पकड़ में आ गई कि वो पंडित दिमाग खराब कर गया, क्योंकि वो पंडित व्रतों का विरोधी था। वो कहता था ये व्रत सब पुण्य के कारण है, व्रत से सब पुण्य के आश्रय होते हैं, सिर्फ बंद पुण्य का बंद होता है, इन व्रतों से कुछ नहीं होता। उनके दिमाग में यही था कि इन व्रतों से कुछ नहीं होता, नियम ले लो, व्रत लो, ये पुण्य बंद के कारण इनसे कुछ नहीं होता, कोई इनसे निर्जरा फिजरा कुछ नहीं होती। तो पुण्य बांध रहे हो तो संसार का ही कारण है, तुम्हें संसार में ही रुलाएगी, संसार में घुमाएगी। हमारा आचार्य जी पकड़ गए, जल्दी से पकड़ गए कि यार अब बात तो गड़बड़ कर दी इस पंडित ने। आचार्य जी ने तुरंत एक बात, एक दोहा बोला, एक दोहा बोला महाराज के लिए, प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली, एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली। आपको पकड़ गई? प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली, एक सुलाती एक जगाती, कितने अंतर वाली। महाराज ने कहा नमोस्तु महाराज, हो गया काम समझ गया महाराज, मैं समझ गया। अब देखो महाराज ने आचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, कहना ही नहीं पड़ा। आचार्य जी ने एक दो, आपको समझ में आ गई कि नहीं आई आपको? आचार्य जी ने एक ही दोहा बोला और उस दोहे का अर्थ इतना गहरा था कि महाराज ने नमोस्तु कहा, आचार्य जी के चरणों में सिर रखा और चल दिए कि महाराज आपने मुझे बचा लिया। आज मैं ना जाने दिमाग में क्या लेके बैठता और क्या मेरा होता, लेकिन आपने मुझे बचा लिया। आपको समझा देता हूं भाव क्या था। प्रभात में भी लाली होती, संध्या में भी लाली, मतलब जब प्रभात में सूर्योदय होता है तो हम सबको जागने का समय होता है, अपन सब जग जाते हैं। और संध्या में भी लाली, जब सूर्य डूबता है तब भी एक लाली होती है उसके, देखना सनसेट सनराइज जब आप देखते होंगे तो बिल्कुल लाल लाल होता है, सुबह भी होता है, जब डूबता है तो भी होता है। लेकिन दोनों लाली में महान अंतर है, एक हमारे जीवन को उठा रही है और एक जीवन को सुला रही है, हमारे जीवन को सोने की ओर ले जा रही है, और एक हमारे दिन की प्रभात कर रही है, हमारे दिन को अब शुरुआत कर रही है, और एक हमारे दिन की समाप्ति कर रही है। बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। अगर आपको ये सब बात समझ में आ जाए, जैसे महाराज को उन्होंने कहा कि मेरे समझ में आ गई कि मैं जब घर में राग कर रहा था उस संध्या की लाली है, सुन रहे, और जब मैं पंच परमेष्टि से राग कर रहा हूं तो ये प्रभात की लाली है। जब आप पंच परमेष्टि से राग कर रहे हो तो वो क्या होता है? प्रभात की लाली होती है, मतलब आपकी दिन जागने का होता है, आपकी दिन की शुरुआत होती है। और जब आप पंच विषयों से राग कर रहे होते हैं तो ये संध्या की लाली होती है, जो आपको दिन को समाप्त कर रही होती है। अगर हम पंच परमेष्टि से राग कर रहे हैं तो ये हमारा प्रशस्त राग है, ये हमारे लिए दिन की शुरुआत है, मतलब हमारा जीवन अब आगे बढ़ने की ओर है, पर नीचे जाने की ओर, पतन की ओर नहीं है। हमारा जीवन अब उत्थान की ओर है। और अगर हम पंच विषयों से राग कर रहे हैं तो ये हमारी पतन की ओर है, हमारी संध्या की ओर है, हमारे जीवन को नीचे की ओर ले जाता है।
तो जैसे एक बात कही, अब आपसे मैं एक चीज पूछ लेता हूं, क्या अग्नि अगर जलाती है तो अग्नि का कार्य एक ही है कि अग्नि के कार्य और भी है? अग्नि हमेशा खराब ही होती है कि अच्छी भी होती है? आग अच्छी होती है कि खराब भी होती है? क्यों? अग्नि से तो घर जल जाता है। अग्नि तो आपके पूरे जीवन को बर्बाद कर देती है। अग्नि तो आपके घर को बिल्कुल राख कर देगी, दुकान को राख कर देगी, आप तक को जला देती है। आप जब चिता में बैठते हो तो आप तक को भी खाक कर देती। तो अग्नि तो बुरी होती है। अग्नि अच्छी कहाँ हुई? नहीं। अग्नि अगर भोजन ना बनाए तो, जठराग्नि अगर खत्म हो जाए तो देखो अग्नि कहाँ कहाँ होती है? जठराग्नि होती है ना डॉक्टर साहब? जठराग्नि होती है ना। अगर पेट में अगर ना हो, पचे, तो आप बोलते कि भैया गड़बड़ हो। तो अगर हमारी अग्नि नहीं है तो ये भी तय है कि हमारा जीवन भी नहीं है। क्योंकि जिस दिन अग्नि समाप्त होगी उस दिन क्या होगा? जिस दिन अग्नि समाप्त होगी, आपके आगम में अग्नि समाप्त होगी ना, जब वो प्रसंग आएगा जब मुनि महाराज से टैक्स मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा? टैक्स दिया जाए, मांगा जाएगा। और टैक्स मांगने के बाद जब मुनि महाराज अपने हाथ का ग्रास भी छोड़ देंगे, दे देंगे, पूरी घटना आपने पढ़ी होगी, देखना जीवन कैसे बदलेगा। और वैसे ही जैसे ही महाराज टैक्स के रूप में ग्रास देंगे और अंतराय कर देंगे, क्योंकि मुनि महाराज कभी भी किसी को कुछ दे नहीं सकते। तुमसे लेते हैं जब आहार में, तो जी ये प्रसाद प्रसाद नहीं होता कि तुम्हें बांट दें हम। ये बात आपके दिमाग में रखना। कभी कभी आपको लगता है कि महाराज दे दे तो अच्छा है, लेना नहीं गई उनसे, क्योंकि दे दिया तो उन्हें अंतराय करना है, क्योंकि वो वस्तु उनकी नहीं थी, ये तुमसे मिली थी। और तुमसे मिलने के बाद अब महाराज ने दिया है तो पिंड पतन है। क्या है वो? पिंड पतन मतलब पिंड अपने हाथ से चला गया, और चला गया तो तुम्हें उसी समय अंतराय करने का आदेश है। ये आगम की आज्ञा है। तो वो आज्ञा है तो आज्ञा पालन करके महाराज छोड़ देंगे, और वो महाराज अपने समाधि में लीन हो जाएंगे, संलेखना धारण कर लेंगे। और उनके संलेखना लेने के कुछ दिन पश्चात ही तुरंत अग्नि लोप हो जाएगी। और अग्नि के लोप होते ही सारा जीवन समाप्त, छठा काल शुरू। ऐसा ही हो जाएगा अगर अग्नि को हमने बुरा ही मान लिया तो। अग्नि अच्छी भी होती है, और अग्नि जैसे प्रशस्त राग होता है और अप्रशस्त राग होता है, संध्या में भी लाली होती है। और समझ में आ रहा है आपको? अब हमें इस चीज समझे, पकड़ में तो अब इतनी तो आपको आ ही गई ना, आपकी पकड़ में इतनी तो अब आ गई कि अब हमें हमेशा अपने परिणामों को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? अब उस कहानी से आपका रिलेशन कर रहा हूं। वो महिला, जिस महिला के मन में ये परिणाम था कि कभी मैं ख्याति पूजा लाभ मुझे मिले, लेकिन जैसे ही उसका परिणाम बदला, जैसे ही उसके परिणाम में बात आई, तो उसको कहां का रास्ता मिला? उसे नीचे आना पड़ा, उसका डाउनफॉल आ गया। और पूरा इतना डाउनफॉल आ गया कि उसके बुरे दिन देखने पड़ गए उसको, उस परिवार को। महिला मतलब सारा परिवार ही था। और जैसे ही महिला को ये अपनी भूल समझ में आ गई, ये परिणाम उसके दिमाग में आ गया कि मैंने गलत ट्रैक चुन लिया, मैंने गलत राह पकड़ ली, तो उसने पुनः अपने आप को जैसे ही परिणामों को विशुद्ध बनाया, अपने परिणाम में जैसे जैसे उसने अपनी गलती मान के प्रायश्चित किया और भक्ति में लग गई, तो उसके पुनः दिन बदले। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमारे जीवन में ऐसे दिन भी आपको भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी अच्छे दिन कभी बुरे दिन। तो आपको आप ये सीखना है इस बात से कि जीवन में कभी अभिमान आने लगे, कभी घमंड आने लगे, तो तुरंत अपने आप को वहीं स्टॉप करना, वहीं। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको ये दिन देखने के बाद आपको दिन देखना पड़े। तुरंत स्टॉप करना अपना। तुरंत आपको लगने लगे, जैसे ही लगने लगे कि मुझे मान होने लगा है, मुझे घमंड आने, क्योंकि ये चीज अपने पकड़ में आ जाएगी, आपको तुरंत आ जाएगी। तुरंत आपको लगने लगे कि मुझसे ज्यादा
कौन स्मार्ट है, कि मुझसे ज़्यादा व्यापारी कौन होगा, मुझसे अच्छा डॉक्टर कौन होगा, मुझसे अच्छा वकील कौन होगा, मुझसे अच्छा सीए कौन हो सकता है। देखो मेरे आगे पीछे कितने लोग हैं, संभाल लेना उस समय, क्योंकि आप पतन की ओर जा रहे हो। तुरंत पकड़ना अपने आप को। इसलिए कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि ये अपनी जीवन की आम दिन की थ्योरी है। आम दिन हम जीवन ऐसे ही जीते। थोड़ा सा अच्छा हुआ, थोड़ा सा भी अपने जीवन में अच्छा आया, और हम घमंड, अभिमान और मान की ओर चले जाते हैं। थोड़ा सा भी अच्छा हुआ, थोड़ा सा भी हमें किसी ने यश कीर्ति दी, ख्याति पूजा लाभ दिया, आप कितने अच्छे हैं, आप कितना अच्छा आपका व्यापार है, और आपकी तो कितना नाम है, और देखो आपको कितने लोग पूछते हैं आपके बारे में। सावधान, आप अगर थोड़ा सा भी इसमें बह गए तो आप नीचे चले जाओगे। सुन रहे हैं, परिणामों को पकड़ने का कह रहा हूं मैं आपसे। थोड़ा सा भी कोई अच्छी होता है। एक महिलाओं की एक चीज बताता हूं, कभी कभी आपके जीवन में भी घटता है। आपके हाथ से बहुत अच्छी रोटियां बनती मान लो, या सब्जियां बनती हैं, और अगर आपकी तारीफ हो जाए, देखना अब आप कोई आपकी तारीफ कर देगा घर में बहुत अच्छी, और थोड़ा सा मन में ये बात आ जाए, देखा, तो दूसरे दिन उसका रिजल्ट देखना है। महाराज दूसरे दिन की क्यों बात कर रहे हैं, वो तो हमें तुरंत ही अगली रोटी जल जाती है। और फिर तुम उसे क्या कहते हो, नजर लग गई। अब देखना तुम क्या कहते हो, क्या कहते हो इसको। वो नजर नहीं है, वो तुम्हारे अपना परिणाम है, जो तुमने मान रूप में कर लिया। तो कर्म ने कहा क्या, देखो कर्म ने क्या किया। रुको तुम्हें वापस नीचे लाता हूं, मैं अभी बताता हूं, अभी तुम्हें बताता हूं, अभी समझ में आ जाएगा। और अगले पल ही तुम्हारे जीवन में वो घटना तुम्हें शिक्षा दे देती है। और अब तुमने नहीं पकड़ा, अब तुम नजर के और इनके चक्कर में लग गए। तुम्हें पकड़ना क्या है, कि मैंने अपने हाथ से ही अपने जो परिणाम कर लिए थे, तुरंत अपने आप को ही संभाल लो, और अपने आप को उसी समय तत्काल इस बात के लिए अपनी मानसिकता तैयार करो कि नहीं, ये गलत हो गया मुझसे, मैंने गलत कर लिया। ये गलत करते ही, ये परिणाम आते ही आपके दिमाग में बात आएगी। कल शाम को एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया था मैंने, वो देता हूं, फिर से देता हूं। मैंने कहा था आपको, फिर से दूंगा आपको, सब जनता को भी, क्योंकि आप सब भी यहाँ बैठे हो। कल एक उदाहरण दिया था शाम को, कि चेन हमारे जीवन में कैसे काम करती है। तो पूरी चेन वाला उदाहरण था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे, आपको भी दे देता हूं। कि हमारे जीवन में हमारा किया हुआ हमारे पुनः लौटता कैसा है अपने जीवन में। जो करते हैं आप आपके जीवन में, उसको आप समझना कि आप कहाँ करते हो और कैसे आपके जीवन में लौटता है। आपको समझ में समय प्रश्न उठता है कि महाराज हमने तो ऐसा किया ही नहीं था, महाराज हम तो कभी ऐसा करते ही नहीं है, मेरे जीवन में कसम खा के कह रहा हूँ महाराज मैंने कभी नहीं किया है ना। आप आते ना, महाराज ये मेरे साथ देखो महाराज इतना बुरा कर रहा है, मैंने कभी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, इससे पूछ लो आप। वो भी कह देता है महाराज हाँ महाराज इसने मेरा कुछ बिगाड़ा, लेकिन अब क्या करूं महाराज, मेरा इसका ऐसा ही हो जाता है। अब सीखना इस बात से कि वो कैसे होता है, वो चेन क्या है। एक उदाहरण दिया था मैंने कल, इनको पाठशाला में पढ़ाते पढ़ाते, वो आपके सामने रख रहा हूं। कि एक व्यक्ति बहुत अच्छी फैक्ट्री का मालिक था, सेठ जी थे वो सेठ जी अपने ऑफिस में पहुंचे, लेकिन जब वो घर से चले थे तो किसी बात से बिल्कुल विकलित थे, एकदम आकुलित थे और गुस्से में थे, बहुत ज्यादा गुस्से में थे, वो बहुत ज्यादा गुस्से में थे सेठ जी। अब क्या होता है, कभी कभी आदमी जब गुस्से में होता है तो अपनी खुन्नस ही बोलते हो आप लोग, क्या बोलते हो, खुन्नस, अंदर की चिड़चिड़ाहट वो किसी और पे निकालता है। अब किस पे निकालेगा, तो छोटे पे निकालता है, बड़े पे नहीं निकालता, क्योंकि बड़ा तो निपटा देगा, बड़ा तो निपटा देगा, तो वो अपने छोटे को ढूंढता है, जिससे अब कमजोर होता है जरा उसको ढूंढता है। तो वो उसने अपने मैनेजर को बुलाया, फाइल लेके आओ, ये भी लाओ वो भी लाओ, और लगा मैनेजर को डांटने, ये नहीं करते वो नहीं करते। अब मैनेजर को ये समझ में नहीं आ रहा कि आज
हो क्या गया है? मैंने तो कुछ कह रहा नहीं है, बिल्कुल व्यवस्थित चल रहा है, सब कुछ काम व्यवस्थित है, इसमें कुछ भी नहीं है। फिर भी अब लेकिन अब बड़ों के सामने बोल तो सकता है नहीं व्यक्ति, तो वो चुपचाप अपनी डांट को सुनता रहा सुनता रहा सुनता रहा। अब वो शांत हो गया उसका गुस्सा, और उन्होंने कहा हाँ चलो जाओ बैठो अपनी जगह बैठो। अब उसने अपनी गुस्सा कहाँ उतारे, तो उसने अपने छोटे वाले को बुलाया कि भाई कहाँ हो तुम, कहाँ हो, फाइल आइल कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। उसने कहा आज सर क्यों गुस्से में, इसने ने मुझे क्यों डांट रहे हैं। उसे भी समझ में नहीं आया। देखना, उसने जैसे तैसे सर को संभाला कि भाई सर की डांट सुनी 2 4 10। उसने अपने चौकीदार को निपटाया। अब वो अपना गुस्सा कहाँ उतारे, चौकीदार पे उतार। चौकीदार को कहा कि तू ढंग से दरवाजा नहीं खोलता है, ढंग से ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, ये नहीं करता। अब चौकीदार ने कहा कि भैया ठीक है भैया, अब साहब चिल्ला रहे हैं तो बोल तो सकता नहीं। चौकीदार घर पहुंचा। घर में पत्नी थी। यार ढंग से भोजन नहीं बनाती हूँ, मैं इतनी मेहनत करके आता हूँ और अच्छा सा भोजन नहीं दे सकती हूँ, तुम ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। उसने अपनी पत्नी को जम के डांटा। अब पत्नी को गुस्सा आ रहा था कि ये मुझे क्यों डांट रहा है। अब अंदर पहुंची तो बेटा बैठा था और टीवी देख रहा था। होता करते हो कि नहीं तुम लोग ऐसा, बोलो ना। अब कहाँ का कहाँ निपटाते हो तुम, देखना गुस्सा किसका किस पे उतारते हो। तो उसने उस बेटे को निपटाया। पढ़ता नहीं है, लिखता नहीं है, दिन भर टीवी देखता रहता है और 2 4 थमा दी है। उसको समझ में नहीं आया कि मम्मी ने क्यों मारा। अच्छा वाला मैं थोड़ी देर के लिए तो बेटा ही था, थोड़ी देर के लिए टीवी देख रहा था। वो बाहर निकला गुस्से में तनतनाता हुआ। बाहर एक कुत्ता दिखा उसे। देखो चेन। उसने एक पत्थर उठाया और बिना वजह उस कुत्ते में दे मारा। अब कुत्ता भौंकता हुआ चला और एक व्यक्ति को काट लिया। समझ रहे? वो चला उस व्यक्ति को काट लिया, और व्यक्ति वही सेठ जी थे जो सुबह मेजर को निपटा रहे थे। वो खाना खा के निकले थे, वो घूमने निकले थे। अब सेठ जी को यह समझ में नहीं आया कि इस कुत्ते ने मुझे क्यों काटा। इस कुत्ते ने मुझे, मैंने तो इसको ना छेड़ा ना कुछ कहा, मैंने इसको कुछ, मैं तो भाई दूर से निकल रहा था। अब इसने ही आके मेरा पैर पकड़ लिया। आपको समझ में आ रहा है? आपको समझ में आ रहा है ये बात? जब हमें यह समझ में ना आए कि ये मुझे क्यों मिल रहा है, ये कर्म का परिणाम मुझे क्यों मिल रहा है, मैंने ऐसा क्या किया, तो समझना ये व्यक्ति वो नहीं होगा जो होगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसा तो कर तो रखा है। जब हमारे दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि मैंने कुछ ऐसा कर रखा है जिसका रिजल्ट आज उदय में आया है, तो तुम्हारे प्रश्न सारे अपने आप मिट जाएंगे कि मैंने इसका कुछ नहीं किया। अपने आप दिमाग से निकाल दोगे। जब तुम्हें लगे कि इस व्यक्ति ने मेरा पैसा क्यों खा लिया, इस व्यक्ति ने मैंने तो इसका कभी कोई बुरा किया नहीं, मैं तो इसका हमेशा ही भला करता रहा, और इसने मुझे घाटा दे दिया, इसने मुझे पैसा खा, तो समझ लेना कि मैंने भी किसी का निपटाया है। किसी को जरूर मैंने धोखा दे रखा है। अब इसको नहीं दिया तो मैंने किसी और को दिया। जैसे उस कुत्ते को कुछ नहीं किया, लेकिन इस कुत्ते ने, इसको समझ रहे हैं इस एग्जाम्पल को। ये एग्जाम्पल आपके दिमाग में अगर बैठ जाएगा तो आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान है आपके पास। आप आकुलित नहीं होगे, अपने आप उस साम्य भाव में आने लगोगे। तो जैसे ही है उसको ये समझ में आया, कभी आपको लगने लगी कि आज सासू जी क्यों डांट रही है, कभी तुम्हारे दिमाग में आ जाए कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं और सासू जी मंदिर से भड़बड़ाती हुई आ रही है, अनुकूलित हो रही है, और लगी तुमने ये नहीं किया, तुमने ये नहीं किया, मैं सुबह से तुझसे कह के गई थी। तो समझ लेना कि मैंने किसी को, समझ आ रही है आपको बात? जब तुम्हारा पड़ोसी तुमसे जबरन उलझने लगे, तुम्हारा पड़ोसी तुमसे बिना कारण उलझने लगे, तो समझना मैंने किसी पड़ोसी को परेशान। देखो ये चीज तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। तुम्हें लगे कि मैं आज क्यों गिरा, आज मुझे क्यों लगी, मुझे आज क्या कारण था
कि मुझे आज भोजन क्यों नहीं मिला, आज मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं हुआ, आज मेरे साथ क्यों ऐसा बुरा बर्ताव हुआ, मेरे साथ बुरे दिन क्यों देखने पड़े। तो एक ही थ्योरी है, एक ही चीज है कि हमने किसी के साथ ऐसा कर रखा। वो व्यक्ति और वस्तु तुम्हें पकड़ में नहीं आ सकती। हो सकता है कि अब वो तुम्हें चिंतन में मजबूर कर दे कि मैंने तो इसका कुछ नहीं किया। आप कहते ना कि महाराज मैंने तो इनका, आप आते भी हो, बहुत बार आते हो, महाराज मैंने तो इनका कुछ नहीं किया, महाराज मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आप पूछो। तो हम पूछ लेते हैं तो कहते ना हाँ महाराज ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों मेरा इनसे उलझन सुलझन सी रहती है, हमेशा मेरा उलझ जाता हूँ इनसे मैं। तो समझना कि ये व्यक्ति तो निमित्त मात्र है, और जब निमित्त में कभी नहीं टूटना, क्या निमित्त पे कभी टूटना नहीं, निमित्त को निमित्त रूप में स्वीकार करोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे, और निमित्त को अपना उपादान बना लोगे तो तुम हमेशा घाटे में रहोगे। निमित्त आपका उपादान नहीं हो सकता, उपादान आपका निजी होता है। उपादान कैसा होता है, समझ में आ रही है आपको। और निमित्त वस्तु है, व्यक्ति है, कोई भी हो सकता है, वो किसी रूप में भी आ सकता है, किसी रूप में उदय में आ सकता है। क्योंकि पूजवर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हमारे जीवन में ये जो चक्री है, ये पूरा एक टेबल है, पूरी एक सिद्धांत है, ये पूरा का पूरा घूमता रहता है। अब हमें सावधान होने की जरूरत है, हमें थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत है। इस टेबल से हमें बचना कैसे। तो जब हम किसी का अच्छा करने लग जाता, अब देखो बुरा किया सो बुरा होने लगा, और अच्छा किया सो अच्छा होने लगता है। हमारे जीवन में ये चक्री घूमती है। देखना, आप जैसे ही किसी के अच्छे की ओर चले जाते हो तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं अच्छा होने लगता है। कभी कभी आपके जीवन में कुछ ऐसा घटता है, मैं बताता हूं क्या होता है। कभी कभी आप हमारे पास आते हो कि महाराज आज तो मरते मरते बच गया। बहुत बार ऐसा होता है आपके जीवन में कि आप कहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट हुआ और अचानक कुछ भी नहीं हुआ और आप बच के आ गए, और आज तो बच गया। अब आपको ये याद नहीं कि आपने किसी को बचा रखा है, आप बचे नहीं हो, आपको बचाया गया है। आप बचे नहीं हो, आपने किसी को बचाया है, सो तुम बच गए हो। तुमने अगर किसी को बचाया नहीं होता तो भूल जाना कि तुम्हें कोई बचा देता। ये बिल्कुल पक्का इस सिद्धांत को पकड़ के रखना। आपको एक चीज देके बात, कल अपने पास 2 ही दिन है, आज और कल घटना। अब आपको वो घटना से जोड़ रहा हूं जो आगम की है। आगम की इस घटना को पकड़ लेना, आप बहुत जल्दी पकड़ में आएगा कि जीवन कैसे बदलता है। एक घटना आपको सुनाई थी कभी अकृत पुण्य की, सुनाई थी ना। अब अकृत पुण्य के उस जीवन की अगले पार्ट रखता हूं मैं आपके सामने। एक पार्ट तो आपने सुन लिया, पढ़ लिया। अगला पार्ट उसके जीवन में कैसा आया, उसको थोड़ा सा आप समझने का पुरुषार्थ करना कि उसका जीवन में अब कहां परिवर्तन आया। अकृत पुण्य जैसे ही वो खीर का दान किया, खीर का दान करके जैसे उसका जीवन बदला, तो सीधा वो उस समय मुनि महाराज को छोड़ने के लिए वन में पहुंचा। माँ ने कहा जो छोड़ के आओ, और संयोग की बात थी, माँ ने उससे जब वो लौटा तो उसने खीर को बहुत अच्छे से खाया। क्योंकि जब बच्चे होते हैं और उनकी मनपसंद चीज मिले, बच्चे क्या बड़े भी होते हैं, और उनकी मनपसंद चीज मिल जाए तो फिर क्या होता है, एक्स्ट्रा हो जाती है ना, एक्स्ट्रा नहीं होती। जब घर में आपके मनपसंद वस्तु बनी हो तो वास्तव बताओ कि उतनी खाते कि थोड़ा हो जाती है ना, होती कि नहीं होती, होती। तो उस दिन उस बच्चे ने बिल्कुल, चूंकि वो पहले ही कभी नहीं मिली इसको और आज खीर मिली है और पहली बार मिली है, तो उसने जम के खाया, सुबह भी और शाम को भी। और उस रिद्धि का अतिशय था कि जो अक्षिण महानस नाम की जो रिद्धि थी उसका अतिशय था कि उसके कारण वो खीर सुबह से शाम तक खत्म नहीं होगी, वो रात बीतने के बाद फिर अपने आप ही अपना आप बर्तन से वो खत्म हो जाएगी। तो वो सुबह से शाम तक चलती रही, और वो बच्चा भी जब आए 1 घंटे 2 घंटे बाद, माँ फिर से, माँ एक बार और, माँ एक बार और, वो जम के अब उसने अच्छे से खाया पिया। तो जो उसका मालिक था, जो यहाँ का मामा, मुंह बोला मामा के लोग तुमसे, जो उसने उसको जो गायें थी, गायें चराने के लिए भेजा, और गाय चराने के लिए वो जब जंगल में गया
तो संयोग की बात थी, वो जंगल चराते चराते उस स्थान पे पहुंच गया जिस स्थान पे वो मुनि महाराज बैठे थे, जिस गुफा में, जिस गुफा में वो मुनि सूरज सागर महाराज जो उनके आहार करने आए थे ना, वो वहां बैठे थे उस गुफा में। और उस गुफा में बैठने के बाद कुछ हलचल सी आवाज आई, तो देखा कि वहां पर बहुत लंबी सभा लगी और उन मुनि महाराज को एक रिद्धि थी महालय, एक थी महानस, एक महालय। महालय का मतलब होता है कि करोड़ों जनता वहां बैठ जाए। जैसे ये अपना इतना बड़ा हॉल है, इस हॉल में चक्रवर्ती की सेना करोड़ों भी बैठ जाए तो वो चक्रवर्ती की सेना को इतनी सी भी कष्ट नहीं होगा, पूरी सेना बैठ जाएगी। तो उन मुनि महाराज की उस छोटी सी गुफा में बहुत लोग, बहुत जनता बैठी हुई थी। तो बच्चा बड़ा आश्चर्य कर रहा था कि इतनी सी जनता कैसे बैठ गई, मुनि महाराज कोई चमत्कारी है। और मुनि महाराज उसे कुछ उन लोगों को उपदेश दे रहे थे, जैसे हम आपको उपदेश बताते हैं ना कि पाप मत करो, ये मत करो, भाई व्यसन छोड़ो अपने जीवन में। तो उस बेटे ने नियम ले लिया कि महाराज की बात है तो मैं भी कुछ ना कुछ नियम ग्रहण करता हूँ अपने जीवन में। आज मैंने महाराज को आहार दिया है तो मैं अपने जीवन में एक नियम लेता हूँ। उसने नियम ग्रहण कर लिया कि अब मैं कभी भी ऐसा ऐसा नहीं करूँगा। आप लोग ग्रहण करते, कभी मुनि महाराज आते तो आपके कुछ नियम ग्रहण करते हो आप लोग? देखो हम लोग तो देते नहीं है, क्योंकि हमने एक नियम ले लिया कि त्याग का त्याग, अपने को नियम नहीं देना। ये नियम हमने ले रखा है। कि आपको कभी नियम दिया हमने? कभी आपको चौके में गाओ कि ये कर, नहीं ना, नहीं, क्योंकि हमने समझ लिया तुम्हारी थ्योरी को कि भाई तुम्हें नियम नहीं देना। सो नियम आपको लेना चाहिए। क्यों? उसके पीछे मेरा एक बहुत अलग विचार है जो आपके सामने रखता हूं। जैसे आप किसी दुकानदार के यहां जाते हो या आप स्वयं दुकानदार हो, तो जो आपसे कोई ग्राहक सामान लेता है तो उसके बदले में कुछ लेते हो, पैसा लेते हो, कि आप सामान देके फ्री कर देते हो? लेते हो कि बताओ ना, जल्दी जल्दी बोलो। लेते हो ना कि भाई बिना उसके सामान कैसे ले जा रहे हो, पैसा तो दो। तो तुम कितने बड़े बनिए हो, कैसे खराब बनिए हो, कितने खराब दुकानदार, कितने खराब हो कि एक मुनि महाराज आपके घर पे आया, दोनों हाथ से लिया, क्योंकि एक हाथ से तो वो लेते नहीं। उन्होंने तुम्हारा हाथ घर में आया, दोनों हाथ से लिया और तुमने उनसे कुछ नहीं लिया। कैसे आदमी हो, समझ रहे हो? तुम्हें यह कहना चाहिए था हम तो नहीं देंगे, क्योंकि हम क्यों देंगे? एक बताओ, मुझे फ्री में चीज मिले तो मैं क्यों दूंगा? अच्छा बताओ, कहीं तुम्हें कोई दुकान ऐसी मिल जाए कि यहाँ फ्री मिलता है, ले जाओ, तो तुम दोगे कि ले जाओगे? ले जाएंगे। आप यहाँ फ्री मिल रही तो क्या अपना क्या बिगड़ रहा है? होता है ना ऐसा। मान लो कि यहाँ मैं कुछ चीज बंटवाने लग जाऊं यहाँ पे, तो सब ले लोगे क्योंकि उसके बदले में कुछ देना तो है नहीं, सो ले लो। तो आप ये बताओ, जब तुम्हारे मुनि महाराज तुम्हारे घर पे आते तो तुम्हें क्या कहना चाहिए? अब तुम देखो, तुम्हें कहना चाहिए महाराज ऐसा नहीं चलेगा, महाराज ऐसा थोड़ी चलेगा, आप आहार करके चले जा रहे हो हमारे यहाँ, हमारा कुछ लौटाओ तो। समझ रहे हो कि नहीं? तुम्हें कहना चाहिए। मैं तो ये कान सुनने को तरस गए मेरे तो, कि कोई एक आदमी भी कह दे कि महाराज ऐसा थोड़ी है, बदले में कुछ दे के तो जाओ। ले तो लिया आपने, हमने देने में कोई कमी तो रखी नहीं महाराज आपको, तो आप भी कुछ दो। अब मांगना, अब मुनि महाराज से मांगना, महाराज कोई ऐसा नियम तो दे के जाओ मेरे जीवन में कि मेरा जीवन बदल जाए। महाराज मैंने सुना है कि आप जिसको दे देते हो उसका जीवन बदल जाता है। महाराज उसका तो जीवन बदलता है। हमने सुन रखा है कि गुरु की जिस पे कृपा हो जाती है, गुरु जिस पे अपना दया लुटा देता है, उसका जीवन बदलता है। महाराज तो आप मेरा जीवन बदलो महाराज, मुझे कुछ ऐसी चीज दे के जाओ। अब मांगना, वो ना भी दे तो महाराज कुछ ना कुछ जिद करके ग्रहण करना कि महाराज इतना सा छोटा सा नियम ग्रहण करता हूं क्योंकि मैंने आज आपको आहार दिया, देखना परिणाम देखना। अब जैसे उसने भी ये ग्रहण कर लिया कि महाराज ने कहा है और उसने नियम ग्रहण कर लिया, और संयोग की बात थी कि जब वो लौट रहा था उसी समय एक सिंह ने, जंगल से लौट रहा था, उस सिंह ने उसके ऊपर पंजा मारा। अब सिंह ने पंजा मारा तो बचने का तो कोई सवाल था नहीं, और वहीं बच्चा मरण को प्राप्त हो गया।
लेकिन उसकी जो दो कृत्य थे, दो जो उसने कार्य किए थे उसके आज दिन में, एक पहला उसने आरदान दिया था मुनि महाराज को, और दूसरा जो नियम लिया था उसने, एक छोटा सा नियम ग्रहण कर लिया था अपने जीवन में, उसका यह फल हुआ कि वो उसी समय वैमानिक देव बना। क्या बना? विमान में जाके देव उत्पन्न हुआ। और वो देव उत्पन्न हुआ तो उसकी माँ जब उसको ढूंढते हुए आई कि बेटा क्या बात हो गई, आज रात शाम होने को आ गई, अंधेरा होने को हो रहा है, ये बेटा क्यों नहीं लौटा? तो अपने भाई को लेके पहुंची जंगल में, और जैसे उसने देखा वहाँ उसकी लाश पड़ी हुई थी, मतलब उसके कपड़े खून से लदे पड़े, तो उसने कपड़े से पहचान गई कि ये तो मेरे बेटे के कपड़े हैं, और वो समझ गई कि मेरे बेटे को सिंह ने खा लिया, लगता है किसी जंगली पशु ने खा लिया। वो बहुत रोई और उसने एक निदान कर लिया। उसने ये निदान कर लिया कि यही बेटा मेरा अगला जीवन में हो। देखो कभी कभी ऐसे मोह के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। उसको इतना मोह हो गया उस बेटे से कि यही बेटा मेरा अगले जीवन में मेरा पुत्र हो, पुनः पुत्र हो। मैं ये आज निदान करती हूं। उसके बेटा स्वर्ग से अवधि ज्ञान जानकर लौटा भी, उसने कहा भी माँ ऐसा मत करो, तुम अपनी पर्याय को सार्थक बनाओ, लेकिन वो मोह के कारण उसने नहीं सुना और वो मोह में फंस गई और उसका भी अपना जीवन पूरा समाप्त हुआ। अगले जीवन में अब देखो अगला भाव, अब समझना, यहां से आपको कहानी पूरी समझ में अब आएगी आपको। अगले जीवन में जब वो बेटा उस मां के गर्भ में आया, जिस गर्भ में वो आया, जैसे ही उस बेटे का गर्भ में आना हुआ, उसका पिता मकान की नींव बना रहा था। क्या बना रहा था? मकान की नींव बना रहा था। और नींव खोदते खोदते उसे स्वर्ण की मोहर के घड़े मिले। और जब उसको स्वर्ण की मोहर के घड़े मिले तो उसने राजा को साहब को, राजा के कि ये राजा साहब आपकी है? तो उसने कहा, राजा ने कहा नहीं है मेरी नहीं है, तुम्हारी है, ले जाओ, क्योंकि तुम्हारे यहाँ निकली, मुझे नहीं चाहिए। जब बेटे का जन्म हुआ, इतनी घटना आप तक बताई थी मैंने कि बेटे का जन्म हुआ, उसकी नाल गाड़ने के लिए जब गया, तो जब उसकी नाल गाड़ने के लिए शमशान में गया तो वहां पुनः सोने के और उसके बड़ा सा एक कड़ाव निकला, बड़ा सोने चांदी हीरे जवाहरात भरे पड़े उसमें, वो निकला। पुनः उसने कहा कि राजा ने कहा ये कैसे निकला? तो उसने कहा मेरे बेटे की नाल थी, जो जाओ तुम्हारे बेटे के भाग्य का है, ले जाओ। उसके बेटे के भाग्य का पुनः आप देखो उसकी स्थितियां बदलने लगी। उसका घर अच्छा हो गया, सोने चांदी के बढ़िया अच्छा होने लगा। कहाँ एक एक दाने को तरस रहा था। दोनों को लेके चलना घटना में, दोनों को दिमाग में रखना। कहाँ एक एक दाने को तरस रहा और कहाँ उसके आगे आगे धन वैभव उसके आगे आगे चल रहा, और कहाँ हाथ से निकल गया था। जब थोड़ा सा वो बड़ा होने लगा तो संयोग की बात थी कि उसके 6-7 भाई हुए। ये सबसे छोटा था। 6 भाई इसके और बड़े हुए, ये सबसे छोटा लड़का था। धन्य कुमार इसका नाम था। जब ये 6 भाई में इसके बड़े भाई जब इसको देखते कि जब छोटों को प्रेम मिलता है ना, तो बड़ों को थोड़ा सा अलग प्रकार की फीलिंग होती है कि देखो ये बड़े लोग इस छोटे को तो प्रेम कर रहे हैं। तो उसने कहा कि आप माँ से कहा कि माँ क्या छोटा ऐसे ही बैठ के ही खाता रहेगा क्या? ये कोई व्यापार नहीं करेगा क्या? तो माँ ने कहा बेटा वो छोटा है। माँ बस तुम्हारी निगाह में सब छोटे ही हैं। कभी कभी आप कहते हो ना तुम्हें तो सब छोटे ही दिखता है, ये कभी बड़ा नहीं होगा तुम्हारी निगाह में, क्योंकि तुम्हें तो ये छोटे ही लगता है। माँ ने कहा बेटा हो जाएगा, अभी 10-12 साल का हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, और तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? तो हम काम करते, ये काम क्यों नहीं करता है? ये भी काम करो, इसको भी काम पे भेजो। तो माँ ने उसके पिता से कहा कि ये देखो ये बड़े बेटे इसको ऐसे ऐसा कह दे। तो पिता ने बहुत समझाया, लेकिन उसकी बच्चों की समझ में नहीं आया। तो पिता ने कहा कि कोई बात नहीं बेटा, तुम्हें व्यापार करने के लिए मैं भी इसको भी भेजता हूँ। देखो अब कैसा उसका जीवन। अब व्यापार करने के लिए भेजना है। अब उसने कभी व्यापार नाम ही नहीं सुना, व्यापार क्या करेगा? तो एक नौकर को बुलाया, जो उनका बहुत अच्छा पुराना नौकर था। उससे कहा कि ये काम करो, ये 100 स्वर्ण की मोहरें रख लो। उस समय मोहरें चलती थी, सोने की 100 मोहरें रख लो, और बेटे को व्यापार करने के लिए भेज रहा हूं, तुम जो ये कहे सो करता रहना। तो उस बेटे ने पूछा पिताजी व्यापार होता क्या है, कैसे करना पड़ता है? तो उसने कहा कुछ नहीं बेटा, ये सोने की मोहरें दे रहा हूं, तुझे कोई समाज में बाजार में सामान समझ में आए तो खरीद लेना, और कहीं आए तो बेच देना। बस बेचना है, खरीदना बेचना, इसी का नाम व्यापार है, जा कर लेना।
देखो ये तो बहुत सरल काम है, ये तो क्या है, खरीदना बेचना, इससे लेना एक देना है, लेना देना है, अपने कर लेंगे, इसमें कौन सी बड़े काम है। तो वो चला, घर से निकला, और घर से निकलने के बाद उसकी माँ ने एक बात और कही कि इसको भूख लगे तो वापस लौटा लाना, भाई ये छोटा सा है, कब कहाँ फिरेगा, इससे पूछना, जिसका व्यापार हो जाए तो उसको वापस लौटा लाना जल्दी। अब घर से चला, घर से चलते ही चलते उसे एक बहुत, देखो उसके जीवन कैसे, एक बकरा था, एक अच्छा बड़ा सा, एक व्यक्ति बेचने के लिए जा रहा था, तो उसने पूछा कि अपन इसको खरीद सकते हैं क्या, उससे नौकर से पूछा जी हाँ खरीद सकते। तो उसने पूछा, उस बकरे वाले को बुलाया, भाई इधर आओ, ये तुम बेचने को तैयार हो क्या, हाँ बेचना है। तो उसने भाव पूछा ना कुछ पूछा, वो 100 स्वर्ण की मोहरें उठाई और निकल ले। उसने नहीं पूछा कि इसका भाव ताव करना है या कुछ करना, उसे तो ये पता है कि ये देना और सो ये लेना है। तो उसने 100 स्वर्ण की मोहरें पकड़ा दी और वो बकरा रख लिया। उसने सिर पकड़ लिया उसके नौकर ने कि ये क्या करा, पूछ तो लेते कितने का है क्या है, सीधा सीधा पकड़ा दिया। उसने भी 100 मोहरें, लेकिन वो भी रवाना हुआ, उसने कि जल्दी चलो कि इसका मन बदल ना जाए, क्योंकि उसको भी अच्छा मिला सुबह से ग्राहक, तुम्हें मिल जाए तो, कोई ऐसा ग्राहक तुम्हें मिल जाए तो लोगे कि बता दोगे, भाव बता दोगे कि लोग ले लोगे रख लोगे, चक्रे झूठ बोलो। झूठ बोले कौवा काटे, बता देगा, सारी की सारी रख लेगा और कहेगा ताला लगा के और कहीं चला जाए, कहीं वापस आना जाए। तो कोई बात नहीं, तो उसने सीधा सीधा भैया आगे बढ़ा उसका व्यापार, आगे चला। सो उसने देखा कि एक बिल्कुल मरियल सा बेल चले आ रहे हैं। तो उसने कहा कि भाई ये बेल मुझे दोगे क्या, उसने कहा बकरा बहुत अच्छा है, बेल तो वैसे ही मरे हुए हैं, क्योंकि वो तो जा रहा था। तो कहे लाओ भाई ये दे लो। तो उसने बकरा दे दिया और बेल ले ली। वो उसने नौकर ने कहा लो और बड़ा वाला, पहले तो स्वर्ण मोहरे गई, अब छोटा थोड़ा बहुत बकरा था वो भी गया, और मरे से बेल और ले लिए। और तो उसने पूछा कि भैया हो गया व्यापार, चलें घर, ठीक है नहीं नहीं अभी थोड़ा सा ठहरो, कि हाँ ठीक है अब ये भी तुम। तो एक व्यक्ति खाट लेके आ रहा, खाट जानते अभी बहुत चली थी खाट पे चर्चा तो खाट लेके आ रहा था, वो खाट लेके आ रहा था, और खाट लेके बिल्कुल टूटी फूटी पुरानी सी सड़ी गली सी खाट थी वो। तो उसने कहा कि भाई ये बेल तुम ले लो और खाट मुझे। तो उसने कहा चलो कम से ये फेंकने जा रहा था तो कम से बेल ही थोड़ा बहुत तो काम करेंगे। तो उसने खाट पकड़ाई और तो उसने कहा भैया हो गया व्यापार, चलें अब तो चलें, जो कि हाँ भूख लगाई अब चलो। अब भूख लगाई है, अब घर चलो। अब घर पहुंचा, माँ ने पूछा बेटा व्यापार कर आए, जो कि हाँ कर आए, क्या लाए, जो कि ये 100 स्वर्ण मोहरे में ये टूटी फूटी पुरानी सड़ी गड़ी जंग लगी हुई खाट लेके आया। माँ ने कहा हाँ बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, बहुत अच्छा व्यापार करके आया, बैठ जा तो भोजन कर। अब जब वो सातों भाई आए और सातों भाई ने देखा तो 6 भाइयों ने अच्छी जम की, अब मजे लेते हैं फिर तो, अब जब मिल जाए मौका सो फिर 6 भाइयों ने देखो क्या व्यापार करके आया है, देखो हमारा छोटा भाई आज तो देखो आज क्या व्यापार बढ़िया, पिताजी देखो कितना बड़ा व्यापारी आया है। अब उसने कहा पिताजी को तो, अब माँ ने कहा कि शांति रखो कुछ नहीं है, शांति रखो, जो करके आया उसे भोजन करने दो, पहले वो भूखा है सुबह से। अब माँ का प्यार तो माँ का स्नेह है, भोजन करने दो भोजन करने दो। भोजन करने के लिए उसे बैठाया। इधर माँ ने कहा कि अब ये पिताजी इसकी खाट को देखेंगे तो ना जाने इसको कितनी सुनाएंगे। तो उसने कहा कि इसको थोड़ी साफ सुथरा तो कर दी जाए। तो उसने सफाई करने के लिए तैयारी करी, और सफाई करने में क्या मिला अपन कल सुनेंगे, क्योंकि अब 9:20 हो गए। बहुत जबरदस्त पुण्य उसका। जब खाट में उसे क्या मिला तब आपको लगेगा कि ये अकरत पुण्य से धन्य कुमार कैसे बन गए। और गजब की घटना उसके जीवन की आगे की घटना बहुत सुंदर है। तो कल अपन सुनेंगे
कि कैसे उसके जीवन में परिणामों के खेल कैसे उसके जीवन को ऊपर उठा के ले गए। आज नहीं रखता हूँ क्योंकि मेरा समय भी हो गया, आपका भी समय हो रहा है। एक छोटा सा भजन करके आपको फ्री कर रहा हूँ ताकि 2 मिनट में आप भी उस भजन के लिए, अच्छा आनंद देता है भजन, जीवन में अच्छी चीज़ देता है ना, तो अपन उसको सुनते हैं फिर आपको भी लेकिन घटना कल राइट टाइम आ जाना, क्योंकि घटना तो 8 पे शुरू हो जाएगी, नहीं तो फिर तुम कहोगे तो मैं डबल नहीं सुनाऊंगा। तो कल कितने बजे आना है आप सबको? 8 बजे, है ना? तो 8 बजे वो घटना को भूलना नहीं, घटना बहुत अच्छी है, इसके आगे पूरी घटना बहुत ही अच्छी है, ठीक है? नहीं नहीं देखो, मैंने ऐसा कोई बात तो करी नहीं कि आप सो नहीं पाओगे। चलिएगा। जो है सो है, जो हो सो हो, हमको क्या, हमको क्या, हम जन्म सुनिश्चित मरण सुनिश्चित, जन्म मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित, कर्मों फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग वियोगों के क्षण, घबराने से क्या घबरा, जो हो जो है हमको क्या, हम पत्नी दौलत बेटी भाई, पत्नी दौलत कर्म फलों की है परछाई, कर्म परछाई पकड़न को दौड़े, परछाई पकड़, तू पाएगा क्या, तू पाए, जो हो जो है हमको क्या, हमको क्या, हम पर तुलना में हंसना रोना, पर तुलना सुखी दुखी यूं पल पल होना, सुखी दुखी यूं चेतन का परिणाम नहीं, जो चेतन का उन भावों से क्या, उन भाव जो हो जो है हमको क्या, हमको क्या, भाव मुक्त कर कर्म फलों से, भाव मुक्त बन साक्षी लख ज्ञान बलों से, बन साक्षी चेतन को इन परिणामों में, चेतन को इन आखिर मिलता है क्या, आखिर मिल, जो हो जो है हमको क्या, हमको क्या, हमको क्या। अंतिम शिक्षा अपने को इसी से आज की थोड़ी सी जो 1 घंटे का अपन ने समय निकाला, 1.25 घंटे का, तो कभी भी अपने अंदर मान नहीं लाना। अंतिम शिक्षा के साथ छोड़ रहा हूँ, अपने परिणामों को हमेशा पकड़ना कि मेरे परिणाम कैसे हो रहे हैं। हमारे जीवन में जब अच्छे कार्य करने का समय हो तो तत्काल